प्राचीन भारत के शांतिपूर्ण जंगलों में गौतम नामक एक साधु रहते थे, जिन्हें बाद में दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगी। उनके ज्ञान और करुणा ने उन्हें एक प्रकाश स्तंभ बना दिया था। अपनी कई यात्राओं के दौरान वे मगध राज्य में पहुंचे, जो अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन वहां गहरे सामाजिक विभाजन भी थे। मगध के राजा राजा बिम्बिसार एक न्यायप्रिय और जिज्ञासु शासक थे, जिन्होंने बुद्ध के गहन शिक्षाओं के बारे में सुना था। उन्होंने बुद्ध को अपने दरबार में आमंत्रित किया, इस आशा से कि वे अपने लोगों पर बेहतर शासन करने में सहायता पाने के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और शाही महल पहुंचे। राजा ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया और उन्हें सर्वोत्तम आतिथ्य प्रदान किया। कुछ दिनों के ज्ञानवर्धक चर्चाओं के बाद राजा बिम्बिसार ने एक प्रश्न पूछा जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा था। हे बुद्धिमान, मेरा राज्य समृद्ध है और मेरे लोग सुखी हैं, परंतु उनके बीच गहरा विभाजन है। अमीर और गरीब, उच्च जाति और निम्न जाति के बीच एक अडिग दीवार खड़ी है। मैं इस दीवार को कैसे तोड़ सकता हूँ और अपने राज्य में समानता और एकता कैसे ला सकता हूँ? बुद्ध ने राजा के प्रश्न को ध्यान से सुना और कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें एक यात्रा पर जाना होगा। कल प्रातः हम एक गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले दिन बुद्ध और राजा बिम्बिसार एक साधारण गांव की ओर चले। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां के लोग गरीब थे, परंतु उनकी आंखों में जीवंतता थी। बुद्ध ने एक छोटे से घर की ओर इशारा किया और कहा, राजन, इस घर में चलें। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसका नाम कावेरी था। कावेरी ने बुद्ध और राजा का स्वागत किया और उन्हें अपने साधारण घर में बैठने के लिए कहा। बुद्ध ने कावेरी से पूछा, माँ, क्या तुम हमें कुछ जल पिला सकती हो? कावेरी ने तुरंत हाँ कहा और उन्हें ठंडा जल लाकर दिया। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, माँ, क्या तुम हमें अपनी जीवन की कहानी सुना सकती हो? कावेरी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक धनी परिवार में जन्मी थी, लेकिन जब उसके पति का निधन हो गया, तब उसकी संपत्ति छीन ली गई और उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। परंतु उसने कभी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोया और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की। बुद्ध ने कावेरी की कहानी सुनने के बाद राजा की ओर देखा और कहा, राजन, क्या तुमने देखा कि कावेरी ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपने आत्मसम्मान और करुणा को नहीं खोया? यही वह गुण है जो समाज में समानता और एकता लाने के लिए आवश्यक है। हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। राजा बिम्बिसार ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और समझा कि समाज में समानता लाने के लिए हमें हर व्यक्ति के आत्मसम्मान और करुणा का सम्मान करना होगा। उन्होंने अपने राज्य में एक नई नीति की घोषणा की, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान दिया जाएगा, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों। समय बीतता गया और मगध राज्य में धीरे धीरे सामाजिक विभाजन कम होने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान और करुणा दिखाने लगे। राजा बिम्बिसार ने बुद्ध के शिक्षा को अपने शासन में आत्मसात कर लिया और उनके राज्य में शांति और समृद्धि का नया युग शुरू हुआ। बुद्ध का यह संदेश पूरे राज्य में फैल गया कि सच्ची समानता और एकता तभी संभव है जब हम अपने दिलों में करुणा और सम्मान को जगह दें। इस कहानी ने मगध के लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने बुद्ध के शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल मगध राज्य को बदल दिया, बल्कि पूरी मानवता को यह सिखाया कि सच्ची समानता और एकता आत्मसम्मान, करुणा और सम्मान पर आधारित होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।